फ्रेंड्स, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि थोड़ा सा हमें चेक बाउंस के केसेस के बारे में बताइए, तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसका जो केस है उसको चेक बाउंस के केसेस बोल सकते हैं। तो हमारे देश में अगर किसी को आपने चेक दिया और आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो वो चेक अगर रिटर्न गया तो वो आपके अगेंस्ट केस कर सकता है 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। अगर वो केस करने के लिए आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेरे अनुभव से मैं बोल रही हूँ कि लोग ये सोचते नहीं कि चेक आपने डाल दिया तो उसके 1 महीने के अंदर चेक रिटर्न होने के बाद, मतलब चेक आपने डाल दिया वो रिटर्न हो गया, आपके घर पे अगर पे उसका रिटर्न मेमो और चेक रिटर्न आ गया बैंक से, तो उसके बाद आपको 1 महीने के अंदर उसको लीगल नोटिस भेजना पड़ता है वकील के थ्रू, कि डिमांड नोटिस बोलते हैं उसको, कि भाई आपका और मेरा ये लेन देन था, कि लेन देन क्या था वो उसका डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, ज़रूरी है उसमें, और वो लेन देन वो हो गया है और आपने उसको वो जो लीगली वो उनके लिए मैंडेटरी है जो पेमेंट करना, वो उसने दिया नहीं है, तो वो पैसा डिमांड करने का नोटिस, लीगल नोटिस भेजना बहुत कंपलसरी है 1 महीने के अंदर। और वो नोटिस सर्व होने के 1 महीने तक आपको उनको पैसे वापस देने का वेट करना होता है। और नोटिस सर्व होने के 1 महीने के बाद और 45 डेज के अंदर, मतलब 30 से 45, मतलब ये जो 15 दिन का टाइम पीरियड है, उसमें आपका इसकी जो 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कंप्लेंट कोर्ट में फाइल करना मैंडेटरी है। तो ये रहा सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये केस करने के लिए आपको जो बैंक से जो आपने जो चेक आपने जो डिपॉजिट किया था, जिसने आपको दिया था, वो चेक संभाल के रखना है। और बैंक का जो रिटर्न मेमो है, जिसमें बैंक लिखता है कि भाई ये इनसफिशिएंट बैलेंस के रीजन से इनका जो आपका जो चेक है वो रिटर्न आ गया जो दिया था आपको, तो ये 2 डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। और जिसने चेक दिया उसका कंप्लीट एड्रेस आपके पास होना ज़रूरी है। ये रहे ये 3 डॉक्यूमेंट्स उसके लिए ज़रूरी है। और दूसरी बात, इसमें एक और बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपने जो नोटिस भेजा था, लीगल नोटिस जो वकील के द्वारा भेजा था, उसकी भी एक कॉपी, और वो नोटिस उसको सर्व हुई है तो वो नोटिस भेजना है। और उसका जो ऑनलाइन स्टेटस रिपोर्ट है कि भाई इस तारीख को इतने बजे उसको नोटिस भेजा, वो भी ज़रूरी है। मतलब इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है ज़रूरी, वो नंबर 1 चेक, उसका रिटर्न मेमो, दूसरी लीगल नोटिस आपने वकील के द्वारा जो डिमांड नोटिस भेजी थी वो, और वो भेजी थी उसकी पोस्ट वाली रिसिप्ट आरपीडी की, और उसका जो ऑनलाइन स्टेटस जो रिपोर्ट होता है जो पोस्ट की वेबसाइट से निकलता है वो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है ये कंप्लेंट के लिए। और ये कंप्लेंट में आपको अगर ये कंप्लेंट में अगर दोषी पाया जाए तो ये क्रिमिनल केस है, और इसमें अगर दोषी पाया जाए, चेक का डबल अमाउंट का फाइन और जेल, ये दोनों भी सज़ा हो सकती है।